आप सभी को अरमान सर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अरमान अली फिर आपके समक्ष क्लास नंबर 12 जो छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की क्लास है आपके सामने लेके आऊँ। जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके दो पार्ट बनेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन करने वाले। बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा होगा और मुझे पता है कि आपका ऑलरेडी एक क्लास में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का इतिहास बता चुका। उसी का कुछ चीजें ऐसी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिस शिद्दत के साथ अब मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उसी शिद्दत के साथ करिएगा। अपनी टाइमिंग बना के करिएगा, एक टाइम सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वर्क मतलब काम करते हैं, उसके हिसाब से अपनी जो भी आपका क्या होता है लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए आप आए हो। हाँ, मुझे पता है आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, लेकिन वही इंसान, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग गिराने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग गिराने की कोशिश करते हैं। तकदीर उसी के बदलती है, तकदीर उसी के बदलती है जो गिर के चलना सीखता है, जो गिर के चलना सीखता है। तो मुझे पता है आप लोग बहुत शिद्दत के साथ चल रहे हैं, बहुत आप टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप चलने की कोशिश करें। तो देखिए, बेगर देर किए हुए क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम आपके सामने क्लास पेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि बताया था कि मैथ की क्लासेस भी चल रही है, जीके जीएस की भी क्लासेस आएगी, और आपसे बोला था कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर को पूरा करें, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरा करें, ताकि मैं आपको स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं। पूरी टीम के साथ आपको पूरी क्लासेस मिलने वाली है और उस दिन का इंतजार रहेगा आप लोगों को कि पता नहीं क्या देने वाले हैं सर। जो भी दूंगा आपके फेवर में दूंगा, आपके लिए दूंगा, बहुत ही अच्छा, सुंदर सा, सुशील सा दूंगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा, महासंधि विग्रह अधिकारी होता है, कौन होता है? विदेशी विभाग का प्रमुख होता है, राजस्व विभाग का प्रमुख होता है, या न्याय विभाग का प्रमुख होता है, या धर्म विभाग का प्रमुख होता है? तो राजस्व जो महासंधि होता है ये होता है विदेशी विभाग का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, महाकोटपाल कौन होता था? महाकोटपाल, पहले महाकोटपाल जो होता था वो कौन होता था? राजस्व मंत्री होते थे, विदेश मंत्री, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले जो महाकोटपाल हुआ करते थे वो कौन होते थे? दुर्ग या किले की जो रक्षा करते थे उनको महाकोटपाल कहा जाता था। क्या कहा था? महाकोटपाल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ के कलचुरियो शासक किस धर्म के अनुयायी थे? देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने क्या बोला था, आप लगे रहेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे, आपको ऐसा रटवा दूंगा ना छू मंतर हलवा की तरह, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको रटवा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियो शासक किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का? जल्दी बताइएगा सर। वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध। तो जो कलचुरियो शासक थे वो थे शैव धर्म का संस्थापक, अनुयायी थे। अब आप बताएंगे कब जी क्या था इसके बारे में। छत्तीसगढ़ में फनी नाग वंश के किस राजा को नागों का राजा बताया जाता था? किस राजा को नागों का राजा बताया जाता था? रामचंद्र को, अहिराज को, पृथ्वीदेव द्वितीय को, या सिंहराज को? तो ये जो बताया जाता था अहिराज को बोला जाता था। फनी नाग वंश के किस राजा, फनी नाग के वंश इनको बोला जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता था, किस शैली का निर्माता है? किस शैली का निर्माता है? बेसर शैली, बेसर शैली ऑप्शन ए, ऑप्शन सी क्या है? नागर शैली, बी क्या है? द्रविड़ शैली, या ये सभी? तो ये जो होता था नागर शैली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के छिंदक नाग वंश की राजधानी कहाँ थी? छिंदक राजवंश नाग वंश कहाँ थी सर? सुवर्णपुर, चक्रकोट, श्रीपुर, मुरसिम में। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी चक्रकोट, ऑप्शन नंबर बी में थी, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखेंगे, काकतीय शासक अनम देव ने किस छिदक नाग वंश के शासक को पराजित किया था? किसको किया था? जल्दी बताइए। हरिश्चंद्र देव को, या मधुरांकता देव को, या धारावर्ष को, या नुक्तिभूषण को? तो ये जो किए थे वो किसको किए थे? हरिश्चंद्र देव को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से जल्दी आप सभी से रिक्वेस्ट है,
प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी 1K पूरा करें ताकि आपको स्पेशल अनाउंसमेंट दूंगा। और आपको पता है कि आप बहुत जल्दी चाहेंगे तो कर देंगे। देखिए 400 पूरे हो चुके हैं, 400 प्लस हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी 1K, मात्र 600 की बात है भाई। आप अपने दोस्तों से सबसे गुजारिश करें, फोन पे व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट करें और सब बताएं, क्योंकि मैं जिस दिन 1K होगा आपको स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, बहुत सी चीज आपको बताने वाला हूँ। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, गांधी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? किस तिथि, मतलब ये नहीं कह रहा कब आए थे, कह रहा गांधी जी का सर्वप्रथम सबसे पहले रायपुर में किस तिथि को हुआ था? 18 दिसंबर 1920 को, 19 दिसंबर 1920 को, 20 दिसंबर 1920 को, 21 दिसंबर 1920 को, या 22 दिसंबर 20 को। तो देखिए ये जो गांधी जी का रायपुर में आगमन हुआ था वो हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। अब बताएंगे आपकी गांधी जी साउथ अफ्रीका से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब इंडिया आए थे? ठीक है, ऑप्शन आपको देता हूं, 1915, 1916, 1917, 1918। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप क्लिक करके बताएंगे, जरूर कमेंट करके बताएंगे। और गांधी जी जब आए थे भारत में तो पहला उन्होंने सभा कहां पे संबोधित किया, पहले भाषण उन्होंने कहां पे दिया था? आप इस चीज को कमेंट करके भी बताएंगे। असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 के दौरान किस छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि की सम्मानित किया था? असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के दौरान किस छत्तीसगढ़ के जनता ने लोकप्रिय उपाधि में सम्मानित किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, खूबचंद बघेल को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, बाभन राव लाखे को। तो ये जो सम्मानित किया गया था वो किसको किया गया था? बाभन राव लाखे जी को किया गया था। वर्ष 1921 में रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1921 में रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव स्प्रे, खूबचंद बघेल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किए थे छत्तीसगढ़ सत्याग्रह आश्रम का शुरुआत किए थे, किसने स्थापना किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी थी? जो कवि थे मक्खनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी थी? 1920 ईस्वी में, 1921 में, 1922 में, या 1942 में? तो उनको सजा दी गई थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन कब हुआ था? रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन कब हुआ था? मई 1920 में, मई 1921 में, मई 1922 में, मई 1923 में? तो रायपुर जिला में राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन जो हुआ था मई 1920 में हुआ था, मई 1920 में हुआ था। 1925 में अस्पष्ट लोगों के साथ सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में प्रवेश किया था? अस्पष्ट मतलब जो छुआछूत हुआ था उन लोगों के साथ किस मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया था? शिव मंदिर, चंद्रखुरी, राजीव लोचन मंदिर, राजीव महामाया मंदिर, रतनपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थे वो किसमें थे? राजीव लोचन मंदिर, जो कहां पे? राजीव में, यहां पे इन्होंने मंदिर में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, महात्मा गांधी ने अछूतोद्वार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया था? किसे अपना गुरु, अग्रज या गुरु कह के सम्मानित किया था? पंडित सुंदरलाल जी को, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, या खूबचंद बघेल को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बहुत कुछ किया छत्तीसगढ़ में, तो इस हिसाब से क्वेश्चन उनके बारे में पूछ सकता है। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? श्री गणेश मतलब शुरुआत किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ला ने, शंकर राघव ने, दिवाकर कालेंकर ने, या गजाधर राव ने? तो देखिए श्री गणेश किया था, किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों। देखिए आपसे मैं बीच बीच में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं
ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास देखते हैं या क्लास करते हैं तो अपने हाथ में कम से कम एक पेन और पेंसिल जरूर रखें। जो आपको लगता है कम से कम पेन और पेंसिल चलाते रहेंगे तो आपके देखिए दिमाग भी काम करेगा, हाथ भी काम करेगा, तो मेमोरी जल्दी, मतलब आप याद जल्दी कर सकते हैं। आप सिर्फ सो के या लेट के या कैसे करके आप उसको सिर्फ देखने से नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी बिल्कुल एक पोजीशन बनाए, बिल्कुल तैयार करें, बिल्कुल स्टडी के पर्पज से बैठे, फिर उसको प्रोवाइड करें, फिर उसको देखें तो ज्यादा फायदेमंद होगी। समझ में आया ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेवा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेवा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? वासुदेव, देवरस, बालदेव, सतनामी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, राम प्रसाद देशमुख। तो ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर ए। अगला, गठिलसिलिया सिली गांव जो कि धमतरी वन संग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था जल्दी बताइए? इसका नेतृत्व किसने किया था? नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ए और बी दोनों लोग मिलके किए थे, इनमें से कोई नहीं किया था? तो देखिए ये दोनों लोग मिलके किए थे, ऑप्शन नंबर सी। रुद्री नवागांव जो धमतरी का वन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम जो सत्याग्रही कौन थे? नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, श्यामलाल सोम, नाथूजी जगत्ता। तो ये जो थे वो नारायण राव मेघावाले थे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी दिमाग से करिएगा। करा कि इसको बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल संग्रह था। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। ठीक है। अगला, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया था। अब बताइए इनमें से कौन से सही? केवल एक सही है, केवल दो सही है, ठीक है, एक और दो सही है, एक दो तीन तीनों सही है, या वन और सिर्फ थ्री सही है? तो जी ये आपको शांतिपूर्ण ऑप्शन, ये गलत है, इसका वन और थ्री ऑप्शन नंबर ई सही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लो। एक सेकंड। चले, तो अगला प्रश्न आपके सामने है जी।